हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है महिमा संस्कृत क्लासेज पर। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और इस चैनल पर संस्कृत से संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ये टॉपिक किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ और जो टॉपिक जिस क्लास में है उन सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। और चाहे कोई अदर एग्जाम हो जिसमें संस्कृत आ रहा हो और उसमें ये टॉपिक हो, खासतौर से जैसे BSTC, उसके लिए भी ये संस्कृत के टॉपिक महत्वपूर्ण है। और बाकी सारी क्लासों के लिए जैसे 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सभी से लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और आज हमारा पहला टॉपिक होगा वर्ण विचार, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार टॉपिक है शायद जो संस्कृत पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए, वर्ण विचार के बारे में, कि वर्ण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, सभी के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है वर्ण विचार है। इसमें सारी बातें महत्वपूर्ण है और खास तौर से संस्कृत पढ़ने के लिए, आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए, जैसे संधि है, समास है, उनको पढ़ने से पहले हमें वर्ण विचार की सारी जानकारी होनी चाहिए। तो वर्ण विचार में देखो विद्यार्थियों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं और कितने हैं, फिर पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण, तो आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर वर्ण। तो देखो, स्वर वर्ण संस्कृत में वैसे स्वर होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। तो स्वर है 9 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 9। संस्कृत में स्वर होते हैं 9 प्रकार के। याद रखना विद्यार्थियों, आपको स्वर संस्कृत में अगर पूछा जाए कि स्वर कितने, तो 9 ही बताने आपको। लेकिन याद रखना, ये स्वर है 9 महेश्वर सूत्र के अनुसार। हालांकि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आपको 9 याद रखना, क्योंकि महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या है 9। और अब 9 स्वर कौन कौन से हैं तो उनको भी ध्यान में रखना। 9 स्वर हैं छोटी, छोटा ऊ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। ये संस्कृत में 9 स्वर है। तो याद रखना, संस्कृत में स्वर है 9। ए, ई, ऊ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? ये 9 हो गए। तो संस्कृत में स्वर 9। अब है स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार कितने हैं? प्रकार हैं 2। स्वर के प्रकार कितने हैं? 2। दो प्रकार कौन कौन से हैं तो याद रखना, एक तो देखो छोटे वाले स्वर है 5। कितने हैं? 5। और एक है बड़े वाले स्वर 4। तो दो प्रकार हैं, एक तो छोटे स्वर, एक बड़े स्वर। यानी हम कहेंगे दो प्रकार। तो एक तो हर्ष छोटे को कहते हैं हर्ष, हर्ष या लघु भी कह सकते हैं, हर्ष या लघु स्वर, हर्ष या लघु स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो हर्ष या लघु स्वर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और दूसरे बड़े वाले, बड़े को कहते हैं दीर्घ स्वर। तो ये दीर्घ, दीर्घ या संयुक्त, दीर्घ या संयुक्त स्वर, दीर्घ या संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4। तो 5 ये हो गए हर्ष या लघु, और 4 हो गए दीर्घ या संयुक्त। और तो टोटल स्वर कितने हो गए? 9। याद रखना, स्वर है 9 संस्कृत में, और स्वर के प्रकार हैं 2। हर्ष या लघु स्वर ये होते हैं 5, और दीर्घ या संयुक्त स्वर ये होते हैं 4। ठीक है, इतना याद रखना स्वर में, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इतना याद रखना, स्वर कौन कौन से हैं? 9 है, और 9 कौन कौन से हैं। हर्ष या लघु स्वर कौन कौन से हैं? कितने हैं। और दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कितने हैं और कौन कौन से, इतना याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। तो दूसरा वर्ण का प्रकार है व्यंजन वर्ण। तो अब पढ़ेंगे हम व्यंजन वर्ण के बारे में। पहले हमने पढ़ लिया स्वर वर्ण के बारे में, अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के। पहला प्रकार था स्वर वर्ण, दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण। प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33।
ठीक है। संस्कृत में व्यंजन कितने हैं? 33। और 33 को संस्कृत में लिखेंगे त्रय त्रिंशत। इसे लिखना संस्कृत में त्रय है त्रिंशत। 33 को संस्कृत में क्या लिखना है? त्रय त्रिंशत। ठीक है। कितने व्यंजन वर्ण? 33। संस्कृत में क्या लिखेंगे? त्रय त्रिंशत। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण के प्रकार है 3। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार है? 3। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 प्रकार कौन कौन से और उनमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इसे खास तौर से ध्यान रखना। 3 प्रकार है। देखो, पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है। स्पर्श व्यंजन वर्ण। और स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। अब याद रखना स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। 25 कौन कौन से? तो याद रखना स्पर्श व्यंजन वर्ण में सारे आ जाते हैं। कै की पूरी लाइन यानी कैवर्ग, यानी कैवर्ग का मतलब कै की पूरी लाइन। चैवर्ग, कै का मतलब है चैवर्ग का मतलब कै की पूरी लाइन, यानी कैवर्ग चैवर्ग कैवर्ग तैवर्ग पैवर्ग। इनकी 5 लाइन होगी, 5 अक्षर आएंगे इसमें। यानी हम ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कै से लेकर मैं तक। अब देखो 25 है स्पर्श व्यंजन वर्ण और 25 कौन कौन से हैं? कै से लेकर मैं तक के वर्ण। कै से लेकर मैं तक के वर्ण का मतलब है कै की पूरा लाइन होगी, बाद में चय की पूरी लाइन होगी, तय की पूरी लाइन होगी, तय की पूरी लाइन होगी और पै की पूरी लाइन होगी। 5 लाइन होगी और प्रत्येक लाइन में 5 अक्षर हैं। तो कितने हो गए 5 लाइन में? 25 है ना। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25। अब याद है, सीधे से याद है, ऐसे रख सकते हो कै से लेकर मैं तक के सारे वर्ण 25 है। और ये 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण है। कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब दूसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है। ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। और 4 कौन कौन से हैं? तो याद रखना सह, सह, सह और है। ये चारों हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वर्ण 4 हैं। 4 कौन कौन से? सह, सह, सह और है। और अब तीसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या 4। ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है। और 4 कौन कौन से? तो याद रखना ये ल 4 है ना। और 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। कौन कौन से हैं? ये ल। याद रखना ये कर्म भी यही याद रखना, ये ल। वो क वाला कर्म याद नहीं रखना है, ये रल याद नहीं रखना है, ये ल याद रखना है। क्योंकि महत्व सूत्रों के अनुसार अंतस्थ व्यंजन वर्ण का कर्म भी यही है, ये ल। ठीक है। तो याद रखना व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन 33 होते हैं। संस्कृत को कहते हैं 33। और व्यंजन वर्ण के प्रकार है 3। कितने प्रकार हैं? 3। और 3 कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण जिनकी संख्या 25। और 25 कौन कौन से होते हैं? कै से लेकर मैं तक के वर्ण। ठीक है। दूसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 4। और 4 कौन कौन से हैं? सह, सह, सह और है। और तीसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 4। और 4 कौन कौन से हैं? ये ल। अब देखो 25 25 से 4 कितने हो गए? कितने हो गए? 29। और 29 4 33 हो गया ना। 25 4 और 4 यानी 25 प्लस 4 प्लस 4 टोटल कितने हो गए? 33। तो व्यंजन में कितने होते हैं? 33। और इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, यानी 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, उच्च व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 है क से लेकर मैं तक। उच्च व्यंजन 4 है स और है। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है, यह वह रल है। यानी ये 33 जो व्यंजन वर्ण है इनको 3 भागों में बांटा गया है। और स्पर्श व्यंजन 25 है, ये 4 है, ये 4 है, टोटल कितने हो गए? 33। हाँ ठीक है। यानी 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग है। याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब एक बार बताओ आप विद्यार्थी, मुझे एक प्रश्न बताना। एक प्रश्न है, अब सोच समझ के एक प्रश्न बताना और आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताना ना। प्रश्न ये है कि एक प्रश्न का उत्तर बताओगा ना। अब एक आपके लिए प्रश्न ये है,
सोच समझ के बताना, है ना। हालांकि मैंने ये प्रश्न आपको नहीं बताया, लेकिन आप इसका उत्तर बता सकते हो अगर आपने वर्ण विचार सही से पढ़ा है तो। प्रश्न आपके लिए यह है कि संस्कृत व्याकरण में व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर आप मुझे बताना कि संस्कृत व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि कितने बच्चों ने वर्ण विचार ध्यान से पढ़ा है। अगर ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से समझा है, तो इसका उत्तर आप बता दोगे, है ना। प्रश्न ये है कि संस्कृत व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, यानी कुल वर्ण कितने हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही पहले दिन के लिए, और आप सभी कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताना, और फिर मिलते हैं आगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।